हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2023 का जो आपका पेपर हुआ था 14 सितंबर 2023 को, उसका शिफ्ट 3 का पेपर आज के इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे। ठीक है, मैथ्स का पेपर सोल्व करेंगे। और ये आज हमारा प्रैक्टिस सेट जो है ये 27 है। इसका ये एक लास्ट सेट बचा हुआ था। इसके बाद ये जो है प्लेलिस्ट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। और इसके ये जितने भी 27 सेट हमने कंप्लीट किए उनकी सॉल्यूशन पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको नीचे एक लिंक भी दिया हुआ मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप क्लिक करके जो है डायरेक्ट प्ले लिस्ट पर पहुँच सकते हैं। तो जिस भी पर्टिकुलर वीडियो के अंदर आपको जिस भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप उस पर्टिकुलर वीडियो पर जाकर उसका सॉल्यूशन जो है डिटेल्स के साथ समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसमें देखिए 500 रुपये प्रति किलोग्राम वाले कॉफ़ी पाउडर को 750 प्रति किलोग्राम वाले कॉफ़ी पाउडर के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य 600 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। बस आपको सिंपल सा इसमें एलिगेशन लगा देना। ये 500 है और ये 750 है, आपको चाहिए यहाँ पर 600। तो आप जब बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटाएंगे तो यहाँ पर 100 का डिफरेंस और यहाँ पर 150 का डिफरेंस। आप देख सकते हैं ये 50 से डिवाइड है डेटा। यहाँ पर ये 3:2 आपके प्रश्न का जो है करेक्ट जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पर डेटा जो है वो क्लियर दिखाई तो पड़ नहीं रहा। बाकी यहाँ पर प्रश्न जब आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो ये बोला गया है टेनिस, फुटबॉल और क्रिकेट पर मिलाकर कुल वे, गोल्फ, तैराकी और बास्केटबॉल पर मिलाकर कुल वे से कितना प्रतिशत अधिक या कम है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये डेटा जो आपके पास लिखा हुआ है और यहाँ पर देखिए दशमलव के एक स्थान तक सन्निकटित आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान देना है। इसमें जो है आपको यहाँ पर डेटा क्लियर तो दिखाई नहीं पड़ रहा, बट यहाँ पर ये जो डेटा दिया गया ये डिग्री में दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको टेनिस का देखना था, फुटबॉल का और क्रिकेट का, ये यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, अब इनका कलर जो भी देखते हैं और इनका आपको यहाँ पर टोटल करते, डिग्री के अंदर जो भी टोटल बनता और यहाँ पर बट्टे के अंदर जो है आपके पास 360 डिग्री रखना था, क्योंकि केंद्र पर पूरा जो कोण बनता है वो 360 डिग्री का बनता है। और गुणा आप 100 से करते तो यहाँ पर ये परसेंटेज में जो है वे आ जाता। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर देखते गोल्फ, तैराकी और बास्केटबॉल का, इसका भी सेम इसी तरीके से आप यहाँ पर टोटल करके ऊपर रखते और बट्टे में 360 गुणा में 100 करते, तो परसेंटेज में आपके पास यहाँ पर जो है 2 डेटा निकल के आते। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस आपको यहाँ पर देखना था, अधिक है या फिर कम है। तो यहाँ पर जो है अधिक आपके पास आएगा, ये 48.3%। बाकी यहाँ पर देखिए डेटा क्लियर दिखाई नहीं पड़ रहा, तो इस प्रश्न को मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। ठीक है, इसमें देखिए स्मिता पीहू से तेज है और स्मिता और पीहू प्रत्येक 48 किलोमीटर चलते हैं। उनकी चालों का योग बताया 14 किलोमीटर पर आवर और उनके द्वारा लिए गए समय का योग बताया 28 घंटे है। तो स्मिता की चाल क्या है? देखिए अगर मैं इसकी चाल, स्मिता की चाल S1 और यहाँ पर पीहू की चाल S2 मान लूँ, तो यहाँ पर 48 किलोमीटर दोनों चलते हैं प्रत्येक। ठीक है, तो यहाँ पर ये 48/S1 के ये स्मिता द्वारा लिया गया टाइम हो जाएगा। भाई दूरी बट्टे चाल करते हैं तो समय हमारे पास आता है। इसी तरह से पीहू का अगर कैलकुलेट करें तो 48/S2 और दोनों का टाइम का योग करेंगे तो यहाँ पर ये 28 बताएगा। ठीक है, तो बराबर 28 आप यहाँ पर रख देंगे। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर 48 आपको कॉमन दिखाई पड़ रहा है और ब्रैकेट के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं 1/S1 प्लस 1/S2 बचेगा, जिसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो S1 प्लस का S2/S1 इंटू में S2 आएगा। ठीक है, और ये बराबर के साइड 28 हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास यहाँ पर जो है इन दोनों की स्पीड का योग जो है वो 14 बताया गया। तो यानी कि S1 और S2 की जगह जैसे आप यहाँ पर 14 रखते तो यहाँ पर देख सकते हैं 14 दूनी का 28 हो जाता, 2 बार कट गया। 2 से यहाँ पर ये कटता, 24 दूनी का 48 होता और ये बराबर की साइड जो है 1 आ जाता। S1 S2 इधर 1 से गुणा हो जाता, यानी कि S1 इंटू में S2 बराबर 24 आपके पास आ जाता। तो यहाँ से आप S2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते, 24 डिवाइडेड बाई S1 आपके पास यहाँ पर आ जाता। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो S2 की वैल्यू आपके पास जो भी आई है वो S2 की वैल्यू आप इस वाले समीकरण में रखते हैं, तो यहाँ पर आपके पास जो बनता वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। यहाँ पर ये 48 डिवाइडेड बाई S1 हो गया और प्लस के अंदर देखिए 24 से आप इसको 48 में डिवाइड करते, 24 दूनी का 48 हो जाता। S1 बट्टे के बट्टे में आता तो यहाँ पर ऊपर चला जाता, तो 2S1 आ जाता और ये बराबर की साइड हमारे पास 28 है। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर ये द्विघात समीकरण बन जाएगा और इसको सिंपल करने में जो है हमें टाइम लगेगा। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुटिंग से अब चेक करा लेंगे। ठीक है, S1 हमने स्मिता की स्पीड को माना था और स्मिता की स्पीड ही हमें कैलकुलेट करके बतानी। तो S1 की वैल्यू जैसे ही हम यहाँ पर देखें 12.5 पहले नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ पर ये कैलकुलेटिव है। अब यहाँ पर आप 8 रखेंगे तो यहाँ पर देख सकते 8 × 48, 8 दूनी का 16,
16 6 22 होता है, 28 बराबर नहीं आता, तो इसको आप यहाँ पर छोड़ देंगे। 10 रखेंगे तो ये 4.8 हो जाएगा, और ये 20 यानी कि आपके पास हुआ 24.8 आएगा, यानी कि बराबर 28, ये भी नहीं दे रहा। 12 आप यहाँ पर रखेंगे तो 12 4 48 हो गया, और ये 12 दूनी का 24, 24 प्लस 4 यानी कि बराबर 28 आ रहा है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज ये भी करेक्ट ना होता तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट होना ही था, ठीक है। तो यहाँ पर S1 का मान आपके पास कितना आया, 12 किलोमीटर पर आवर जो है, ये आपके प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। इसमें बोला गया 30 आदमी जो है एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने काम शुरू किया और 6 दिनों के बाद 10 और आदमी उनके साथ शामिल हो गए। कुल काम कितने दिनों में पूरा हुआ, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर 30 आदमी थे, ये 10 दिनों में कर सकते, तो 30 इंटू में 10 आपके पास ये टोटल वर्क हो गया। अब इसके बाद बोला गया 6 दिन तक तो ये काम करते हैं 30 आदमी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बोला गया कि 10 आदमी और शामिल हो जाते हैं, यानी कि 30 तो पहले थे, अब यहाँ पर 40 हो जाते हैं, जैसे 10 और ऐड हो जाएंगे। अब ये मान लेते टी टाइम में जो है शेष काम को कंप्लीट कर देते हैं, इसमें ऐड कराएंगे ये शेष काम, तो यहाँ पर ये टोटल वर्क बनेगा, ये भी और ये भी टोटल वर्क था, यानी कि आपस में बराबर होने चाहिए। बस आप इसको जो है सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं 30 इंटू में 10 है, और यहाँ पर 30 इंटू में 6, एक साइड करेंगे तो 30 इंटू में 4 बचेगा, यानी कि 120, और ये बराबर की साइड 40 इंटू में टी, तो यहाँ पर टी बराबर आपको दिखाई पड़ गया 3 आ जाएगा। टी बराबर आपके पास जैसे ही 3 आया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल कितने दिन लगे, 3 और 6 9 दिन। इसमें देखिए यहाँ पर 5.5% वार्षिक के साधारण ब्याज पर एक धनराशि 4 वर्षों में, और 4 वर्षों में जो है 7,503 हो जाती है। धनराशि याद करके आपको बतानी है रुपए में। इसमें देखिए यहाँ पर 5.5 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर जो है 22% का यहाँ पर ब्याज मिला। अब 100% अपने आप में प्रिंसिपल था, यानी कि 122% का यहाँ पर धनराशि हो जाएगी, ठीक है, जो कि आपको प्रश्न में बताएगा 7,503 है। आप इसका देखिए यहाँ पर देख लेंगे ये कितना मल्टीपल लिखा हुआ है, यानी कि कितना गुणा लिखा हुआ है। तो 122 का जैसे आप इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 12 पंचे 60, 12 छिके 72, 12 सत्ते 84, 7 बार नहीं जाएगा, यानी कि 6 बार जाएगा। अब देखिए आपको आगे कुछ देखना ही नहीं था, धनराशि जो थी वो अपने आप में 100% थी, यानी कि 100% की वैल्यू बतानी थी। जब आप यहाँ पर 100% की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये भी 100 ना होकर ये जितना भी गुणा था वो आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ गया स्टार्टिंग में हमारा 6 आएगा, तो यहाँ पर 6 से देखिए एक ही ऑप्शन में तो दिखाई पड़ रहा है, बस इतना ही काम करना था। इसमें देखिए 12 की पावर 35 और 3 की पावर 12 और 4 की पावर 12 का चतुर्थ समानुपाती याद करके बताना है। इसको आप यहाँ पर देखिए x मान लेंगे, तो यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो आपस में बराबर होना चाहिए। तो 12 की पावर 35 बट्टे में 3 की पावर 12 बराबर हो जाएगा 4 की पावर 12 बट्टे x। तो इसमें वज्र गुणा करा देना, यानी कि तिरछा गुणा कराएंगे तो यहाँ पर ये 12 की पावर 35 हो गया और इंटू में x हो जाएगा बराबर की साइड। ये देखिए 4 त्रिका 12, यहाँ पर पावर सेम है तो 12 की पावर जो है 12 हो जाएगा। x बराबर हम लिखेंगे तो 12 की पावर 12 और बट्टे के अंदर 12 की पावर 35। अब यहाँ पर देख सकते हैं बेस आपका जो है 12 12 सेम दे रखा है, तो यहाँ पर घातों का आप डिफरेंस ले लेंगे, यानी कि 12 की पावर जो है माइनस का 23 आपके पास बच जाएगा। भाई 35 ऊपर जाकर 12 में से माइनस होगा, 12 की पावर जो है माइनस का 23 बचेगा। और यहाँ पर जो कंसेप्ट लगाया वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, a की पावर n और a की पावर m हो, तो यहाँ पर बेस आपका a जो है सेम दे रखा है, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं a की पावर n माइनस का m। बस यही वाला कंसेप्ट जो है मैंने यहाँ पर अप्लाई किया, ठीक है। नेक्स्ट देखें, इसमें देखिए एक आदमी अपने घर से एक सब्जी बाजार 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है और 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आता है। यदि पूरी यात्रा में 2 घंटे 30 मिनट का समय लगता है तो उसके घर से सब्जी बाजार की दूरी आपको ज्ञात करके बतानी। देखिए यहाँ पर सेम डिस्टेंस कवर की जा रही है, यानी कि यहाँ पर जो आपके पास एवरेज स्पीड होगी उसका जो फॉर्मूला है वो मैंने आपको बता रखा है 2 इंटू में S1 इंटू में S2 बट्टे में S1 प्लस का S2, ठीक है। तो यहाँ पर S1 ये हो गया और S2 ये हो गया, तो आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए 2 इंटू में 15 इंटू में 10 और बट्टे के अंदर 25 हो जाएगा, ठीक है। 15 प्लस का 10 करेंगे 25 हो जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे 3 बार कट गया, 5 से ये 5 बार और 5 दूनी का 10, ये हमारे पास 6 दूनी का 12 किलोमीटर पर आवर जो है ये आपके पास एवरेज स्पीड आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर डिस्टेंस अगर आप इसको d मान लेते हैं, इसको d मान लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बार जाते वक्त d डिस्टेंस कवर हो रही है और एक बार आते वक्त, यानी कि टोटल 2d डिस्टेंस कवर हो रही है। अब 2d डिस्टेंस यहाँ पर कवर हो रही है तो ये रिलेटिव स्पीड से यहाँ पर कवर होगी, और रिलेटिव स्पीड यहाँ पर रिलेटिव स्पीड मान लिया फिर एवरेज स्पीड मान लिया, ये आपके पास यहाँ पर 12 बताएगी, 12 आई है हमारे पास कैलकुलेट होगा। तो आप यहाँ पर 12 बट्टे में रखेंगे जो कि यहाँ पर बराबर टाइम होगा। भाई दूरी बट्टे चाल करते हैं हमारे पास टाइम आता है, और यहाँ पर टाइम जो है वो आपको बताया गया 2.5 घंटे का है, तो 2.5 घंटे को आप 2.5 लिख सकते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 6 बार कटेगा, 6 की आप इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 दूनी का 12 और 3 15 आपके पास आ जाएगा। डी बराबर कितना आया 15 किलोमीटर। यानी कि यहाँ पर जो है उसके घर से जो है सब्जी बाजार की दूरी कितनी आई 15 किलोमीटर। नेक्स्ट देखें, यदि चक्रवर्ती ब्याज आपको बताएगा 12% वार्षिक की दर से अर्धवार्षिक रूप से देय है तो 1 वर्ष के बाद 12,500 की राशि पर देय राशि कितनी होगी। इसमें देखिए यहाँ पर ये अर्धवार्षिक रूप से देय और 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं 12 महीने होते हैं। अब 12 महीने को आप 6-6 महीने में जो है डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि ब्याज जो हमारा कंपाउंडेड होगा वो 2 बार कंपाउंडेड होगा। तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये अर्धवार्षिक रूप से देय है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो भी आपके पास आधी हो जाएगी। तो 12 में 2 का डिवाइड करेंगे यानी कि 6% की आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी। इसके फ्रैक्शन वैल्यू अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो 3/50 और 50 पर 3 का ब्याज मिलेगा। तो हमारे पास 50 की राशि है जो कि कितनी हो जाएगी 53 हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए ब्याज हमारा 2 बार कंपाउंडेड हो रहा था, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे पावर 2 करेंगे। अब देखिए 50 की पावर 2 तो 2500 हो जाएगा और 53 की पावर 2 करेंगे तो यहाँ पर देखिए 50 से ये 3 ज़्यादा है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे 25 में 3 ऐड करेंगे यानी कि 28 हो गया और यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 होता है, यानी कि 0 9 आप इसमें लिख लेंगे। जैसे कि 54 का स्क्वायर मैं करके दिखाऊं तो 50 से 4 ज़्यादा है, तो आप 25 में 4 ऐड करेंगे 29 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो यहाँ पर 2916 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ ट्रिक्स होती हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 309 का आपको जो है ब्याज दिखाई पड़ा। ये धनराशि आपको प्रश्न में बताई गई थी कितने 12,500 है, तो डेटा आपको यहाँ पर 5 गुना दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर आपको जो है धनराशि बतानी थी, यानी कि ये भी आपके पास जो है 2809 ना होकर 5 गुना हो जाएगी। तो 9 पंच 45, देखिए लास्ट में 45 आपको एक ही ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है, तो 14,045 जो है ये आपके प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब इसमें देखिए ए बी और सी का आपको रेशियो बताया गया, इसका मान आपको बताना है। तो सिंपल सा है भाई, आप ए देखिए 3 यूनिट है और बी यहाँ पर 4 यूनिट है, तो ए और बी का मान आप यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि अंडर के अंदर 25 बनेगा और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। तो 5 आप देख सकते हैं एक ऑप्शन में आपको पहले दिखाई पड़ रहा है, यानी कि 5:3 आपके प्रश्न का जो है करेक्ट जवाब हो जाएगा। यदि एक हानि विक्रय मूल्य का 1/8 है तो हानि प्रतिशत बताना है। आपको पता है हानि कब होती है, जब यहाँ पर क्रय मूल्य से ज़्यादा हो विक्रय मूल्य, सॉरी विक्रय मूल्य से ज़्यादा हो क्रय मूल्य। तो आप यहाँ पर कॉस्ट प्राइस में से आप क्या करेंगे सेलिंग प्राइस को घटाएंगे, तो यहाँ पर लॉस आएगा और लॉस बताया गया यहाँ पर सेलिंग प्राइस जो आपके पास है उसका 1/8 है, विक्रय मूल्य का 1/8 है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 8 के इधर मल्टीप्लाई करा देंगे यानी कि 8 CP हो गया माइनस का 8 SP हो जाएगा और इक्वल टू जो है SP हो जाएगा। अब यहाँ पर आप SP और CP को एक साइड करेंगे तो यहाँ पर 8 CP इक्वल टू जो है ये 9 SP आ जाएगा और CP और SP का जब आप यहाँ पर रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका जो है 9:8 आएगा, यानी कि 9 की वस्तु 8 में बेची जा रही है, यानी कि 1 का घाटा हो रहा है। 1 का घाटा हो रहा है कितने पर 9 पर और गुणा 100 करते तो ये परसेंटेज वैल्यू यानी कि हानि प्रतिशत आपके पास कितना आ जाता है। अब 1 का देखिए यहाँ पर घाटा हो रहा था तो यहाँ पर जो है 11 सही 1/9 आपके पास जो है प्रतिशत में आपके पास आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर माइनस जो है ये हानि को रिप्रेजेंट करता है, ये मैंने आपको काफ़ी बार बता रखा है, कमी या हानि को रिप्रेजेंट करता है। इसमें देखिए एक कारखाने का मालिक उसके द्वारा निर्मित उत्पाद पर 12% अर्जित करता है, दुकानदार उसी वस्तु पर 10% का लाभ अर्जित करता है। यदि दुकानदार उत्पाद को 98.56 में बेचता है तो कारखाने के मालिक के लिए उत्पाद का क्रय मूल्य बताना है। देखिए इसके लिए आप यहाँ पर क्रय मूल्य जो है X मान लीजिए, 12% का लाभ अर्जित किया यानी कि आप इसका 112% कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद बोला गया 10% का लाभ अर्जित किया दुकानदार ने उसी वस्तु पर, यानी कि आप इसका 110% कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि यहाँ पर दुकानदार के लिए क्या था विक्रय मूल्य था, जो कि प्रश्न में कितना बताया गया 98.56। ठीक है, तो यहाँ पर बराबर कर दिया और यहाँ से आप x का मान कैलकुलेट कर लेंगे, यही आपको कैलकुलेट करके बताना था। हमने CP को x माना था। ठीक है, अब देखिए 28 से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में 100 आएगा, 100 से तो 100 कट जाएगा। 28 से आप इसको डिवाइड करेंगे 4 बार और 28 से आप इसको डिवाइड करेंगे 28 या 84 हो जाएगा, फिर बच गया 14 और उतारेंगे 5, 28 5 140 होता है, बच गया यहाँ पर 5 और 28 दूनी का 56 हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये डेटा 11 से डिवाइड है, यानी कि 11 से ये 10 बार कट गया और 11 से इसको डिवाइड करेंगे ये हमारे पास 32 आ जाएगा। ये 800 के 32 हो गया, यहाँ पर ऊपर हमारे पास 8 बना है और ये 10 से एक 0 कट गया, ये 10 के 8 से मल्टीप्लाई उधर कराते x बराबर कितना आ गया 80, यानी कि क्रय मूल्य कितना आ गया 80 रुपये।
इसमें देखिए कितने छात्रों ने 125 से अधिक अंक प्राप्त किए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 125 यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब 125 से यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक चला है। इसके बाद 125 से अधिक वाले यहाँ से ही शुरू हुए हैं, यानी कि 3 हो गए, फिर यहाँ पर 2 5 हो गए, यहाँ पर देख सकते हैं ये 4 हो गए, ये 1 5, यानी कि 10 हो गए, और 10 और 5 15, और 15 और 8 कितने हो गए, 23 हो गए। आंसर लगा दीजिए। इसमें देखिए निम्नलिखित व्यंजक का मान आपको ज्ञात करके बताना। तो देखिए सबसे पहले हम छोटी ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो 3 का आप 6 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 बार जाएगा, 4 दूनी का 8 हो जाएगा, 8 आप 27 में से माइनस करेंगे तो 19 बचेगा, और 19 प्लस का 18 कितना हो जाएगा, 37 37 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं 37 आपको एक ही ऑप्शन में ऊपर दिखाई पड़ रहा है, बाकी आप नीचे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 4 दूनी का 8 हो जाएगा, 8 दूनी का 16 हो जाएगा, ठीक है। अब 16 माइनस का 2, ये माइनस का 16 आएगा, और माइनस का 2 करेंगे तो माइनस का 18 हो जाएगा। 14 गया यहाँ पर 70 बचा, 4 हो जाएगा, 66 बचेगा, तो 37/66 आपको दिखाई पड़ गया। इसमें देखिए 228 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 125 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही। रेलगाड़ी जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में 17 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ रहे एक व्यक्ति को पार करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा। यहाँ पर देखिए रिलेटिव स्पीड जब आप कैलकुलेट करेंगे, भाई दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, 125 में से आप 17 माइनस कर दीजिए, तो 108 किलोमीटर पर आवर में आप इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे, ठीक है। 18 छिके 108, 56 से 30 हो जाएगा, 30 मीटर प्रति सेकंड आपके पास यहाँ पर रिलेटिव स्पीड आ चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है भाई, ट्रेन की लंबाई जो आपको बताई गई 228 मीटर, यही डिस्टेंस कवर होगी किस स्पीड से, रिलेटिव स्पीड से। रिलेटिव स्पीड 30 है तो आप इसमें 30 का डिवाइड करेंगे, ये टाइम आ जाएगा, ठीक है, व्यक्ति को पार करने का, ठीक है। तो यहाँ पर 3 का डिवाइड किया, 7 या 21, 6 या 18, ठीक है। और यहाँ पर देखिए बट्टे में एक 0 भी था, यानी कि 7.6 आपके पास जो है सेकेंड में टाइम आ जाएगा। इसमें देखिए 2 संख्याओं का अनुपात आपको बताएगा, यदि इन दोनों संख्याओं का योग बताएगा 70 है तो उनका लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करके बताना। ये अगर आप यहाँ पर 3x मान ले और ये 4x मान ले तो इनका टोटल देखिए यहाँ पर कितना बन रहा है, 7x बन रहा है, जो कि आपको प्रश्न में योग कितना बताया गया, 70 बताया, तो आप बराबर 70 रख देंगे। x बराबर कितना आ गया, 10 आ गया, तो x बराबर हमारे पास 10 आ गया। जब आप इनका एलसीएम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, इसका और इसका, ठीक है, तो यहाँ पर ये एलसीएम जो है आपका कितना हो जाएगा, 3 और ये इंटू में 4, x दोनों में कॉमन है तो इंटू में x आ जाएगा, तो 4 तिया 12 हो गया, इंटू में x की जगह 10 रखेंगे, यानी कि 120 आपका यहाँ पर एलसीएम, ठीक है। इसमें देखिए एरिन अकेले किसी काम को 6 दिनों में कर सकती है और सेल्वी अकेले उसी काम को 8 दिनों में कर सकती है। एरिन और सेल्वी ने 7200 में यह काम हाथ में लिया। केविन की मदद से उन्होंने 3 दिनों में काम पूरा कर लिया, ठीक है। केविन को कितनी धनराशि भुगतान किया जाना है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एरिन है जो कि 6 दिन में काम कर सकता है, और सेल्वी है जो कि यहाँ पर 8 दिन में, और यहाँ पर एरिन और ये सेल्वी जो है आगे बताया गया, ये केल्विन की यहाँ पर केविन की सहायता से जो है ये 3 दिन में काम कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इनका एलसीएम लेंगे तीनों का, तो ये आपको 24 दिखाई पड़ गया। 6 से डिवाइड करेंगे 4 हो गया, 8 तिया 24 हो जाएगा, और ये 8 तिया 24 हो जाएगा। ये इनकी एफिशिएंसी हमारे पास आ चुकी है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये आपके पास जो था एरिन था, इसकी एफिशिएंसी 4 यूनिट है, और यहाँ पर ये सेल्वी जो है इसकी एफिशिएंसी 3 यूनिट है। तो यहाँ पर 4 3 7 हमें टोटल 8 बनानी है, यानी कि एक जो बचा हुआ है वो केविन की एफिशिएंसी रही होगी। अब यहाँ पर देखिए आप इनका टोटल करेंगे तो 4 3 7 1 8 हो रहा है, यानी कि इनकी एफिशिएंसी के रेशियो में ही ये धनराशि बंटेगी, ठीक है। अब ये टोटल 8 यूनिट हो रहा है और आपको टोटल धनराशि 7200 बताई गई है, तो यानी कि डेटा आपको यहाँ पर 900 गुणा दिखाई पड़ रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको जो है केविन का बताना था, तो केविन का यहाँ पर ये भी 1 यूनिट ना होकर 900 गुणा हो जाएगा, यानी कि इसका हिस्सा जो है वो आपके पास कितना हो जाएगा, 900 रुपये। इसमें देखिए एक वर्ग और एक चतुर्भुज का आधार समान बताया गया तथा समचतुर्भुज 45 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, और वर्ग के क्षेत्रफल और समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का अनुपात आपको यहाँ पर ज्ञात करके बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक वर्ग बना लेंगे, ठीक है। ये इस तरह से हमने यहाँ पर एक वर्ग बना लिया। इसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया, प्रश्न में यहाँ पर बोला गया है कि एक और आपके पास यहाँ पर समचतुर्भुज है। इस समचतुर्भुज और इस वर्ग का जो आधार है वो आपको यहाँ पर सेम बताया गया, ठीक है। ये आपको यहाँ पर सेम बताया गया, और यहाँ पर जो है ये आपस में जो है यहाँ पर 45 डिग्री के कोण पर झुके। अब यहाँ पर आपको पता है ये आपके पास पूरा वर्ग के अंदर ये 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि ये 45 डिग्री है, तो ये वाला भी एंगल आपके पास 45 डिग्री हो जाएगा।
अब अगर हम वर्ग की भुजा ए मान लें, ठीक है, तो ये भी ए और ये भी ए और ये भी ए हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपके पास यहाँ पर मैं एक समांतर चतुर्भुज बनाऊँ, ठीक है, समांतर चतुर्भुज मैंने यहाँ पर बनाया। अगर यहाँ पर इसके आपके पास ये एक्स है भुजा और यहाँ पर देख सकते हैं ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये कोण अगर थीटा मान ले तो इसका जो एरिया है इसका फॉर्मूला है ये एक्स इंटू में वाई और साइन थीटा होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर पता होना चाहिए था। ये समांतर चतुर्भुज के लिए। और सम चतुर्भुज में क्या होती है, यहाँ पर चारों भुजाएं बराबर होती हैं। बस यही आपको यहाँ पर देखना था। अगर मैं वर्ग का क्षेत्रफल देखूँ, देखिए यहाँ पर पहले वर्ग का क्षेत्रफल लिखा हुआ है, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, यानी कि ए का स्क्वायर हो गया। और इसके बाद यहाँ पर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल की मैं बात करूँ तो यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले से, तो यहाँ पर देखिए ये एक्स और वाई हमारे पास इसमें बराबर हैं, दोनों ए हैं, तो ए इंटू में ए हो गया और बीच का कोण 45 डिग्री है, तो यहाँ पर इंटू में क्या आ जाएगा, साइन 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर हो गया और अनुपात ए स्क्वायर। साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया। √2 से आप बोथ साइड यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो √2:1 जो है ये आपके प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए पी और क्यू का कुल वेतन आपको बता दिया गया। पी और क्यू अपने अपने वेतन का क्रमशः 60% और 40% बचाते हैं। यदि उनके वे समान बता दिए गए तो पी और क्यू के वेतन का अनुपात आपको यहाँ पर बताना, इनकम का रेशियो बताना। तो इसमें आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए पी की इनकम अगर आप पी मान लें और क्यू की इनकम आप यहाँ पर क्यू मान लें, तो प्रश्न में बोला गया कि 60% बचाते हैं और 40% बचाते हैं, ठीक है। क्यू बचाता है 40% और पी बचाता है 60%। तो यहाँ पर पी ने 60% बचा लिया, यानी कि 40% इसने खर्च कर दिया। भाई टोटल इनकम जो थी वो अपने आप में 100% थी। इसके बाद यहाँ पर क्यू ने 40% खर्च कर दिया, यानी कि 60% इसने बचा लिया। ये आपके पास यहाँ पर एक्सपेंडिचर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर 40% इसने बचा लिया तो 60% इसने खर्च कर दिया होगा, ठीक है। एक्सपेंडिचर की मैंने यहाँ पर बात की और एक्सपेंडिचर जो है वो आपको यहाँ पर समान बताएगा। तो ये आपके पास यहाँ पर बराबर होने चाहिए। तो आप 20 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 बार कट गया, ये 3 बार कट गया। तो पी और क्यू तो यहाँ पर इनकम थी और इनकम का रेशियो यहाँ पर आप देख सकते 3:2 आ गया और ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो गया। इसमें देखिए 140 प्रति किलोग्राम और 90 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 2 किस्म के चावल के मिश्रण का मूल्य 110 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो सिंपल सा आपने पहले क्वेश्चन के अंदर जो एलिगेशन लगाया था उसी तरह से आप इसको भी सोल्व कर लेंगे। 140 हो गया, ये 90 हो गया, हमें चाहिए कितना 110। तो यहाँ पर बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटाएंगे तो यहाँ पर 30 का डिफरेंस और यहाँ पर 20 का डिफरेंस। तो आप देख सकते हैं 2:3 आपके प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर हो। एक बंद लकड़ी का बक्सा आपको बताया गया बाहर से 10 सेंटीमीटर लंबा और 8 सेंटीमीटर चौड़ा है और 6 सेंटीमीटर ऊंचा है। यदि लकड़ी की मोटाई आपको बताएगी 0.5 सेंटीमीटर है तो बक्सा बनाने के लिए आवश्यक लकड़ी का आयतन कितना है। देखिए इस टाइप का प्रश्न मैं पहले भी सोल्व करा चुका हूँ। एक बार फिर से मैं यहाँ पर जो है एक बक्सा बना लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये एक बक्सा बनाया। इसमें जो है ये लंबाई बताएगी 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई बताएगी यहाँ पर ये आपके पास 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है ये 6 सेंटीमीटर बताएगी, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पर बताया गया। अब बहुत आपसे यहाँ पर बताया गया यहाँ पर जो है लकड़ी की मोटाई जो है वो 0.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर मैं देखिए किसी एक फलक को ले रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ये ऊपर की साइड जो है आपके पास यहाँ पर इसकी जो मोटाई है लकड़ी की, ये जो बक्सा बना है ये जिस लकड़ी से बना उस लकड़ी की मोटाई बताएगी 0.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसी तरह से नीचे भी एक यहाँ पर जो है लकड़ी जो है यहाँ पर लगी हुई है तो इसकी भी मोटाई यहाँ पर जो है 0.5 सेंटीमीटर होगी, 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.5 ये हो गई, 0.5 ये हो गई, यानी कि इनके बीच की जो दूरी बची है वो अब आपके पास यहाँ पर देखिए 0.5 ये 0.5 ये, यानी कि टोटल 1 सेंटीमीटर की कमी हो गई। यानी कि यहाँ पर ये आपके पास 6 सेंटीमीटर की जो हाइट थी 1 सेंटीमीटर की कमी हो गई, यानी कि ये 5 सेंटीमीटर। इसी तरह से यहाँ पर इसमें भी 1 सेंटीमीटर की लंबाई में भी 1 सेंटीमीटर की कमी होगी, चौड़ाई में भी 1 सेंटीमीटर की कमी होगी। तो जो आपके पास यहाँ पर भारी विमाओं से जो आपके पास यहाँ पर वॉल्यूम बनेगा यानी कि 10 इंटू में 8 इंटू में 6, उसमें से आप अंदर की साइड से अंदर की विमाओं से जो वॉल्यूम बनेगा यानी कि एक एक कम करके 9 इंटू में 7 इंटू में 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इनको आप यहाँ पर सोल्व करके कैलकुलेट कर लेंगे। जो भी आपके पास आंसर बचेगा वो जो आपके पास यहाँ पर लकड़ी का आयतन बचेगा, ठीक है, लकड़ी का वॉल्यूम आपके पास बचेगा। तो ये 480 हो गया, माइनस आप 9 7 63 का 5 गुणा कराएंगे तो ये 315 हो जाएगा,
ठीक है, तो यहाँ पर 85 तो ये बच गया और यहाँ पर ऊपर 80 ये है, यानी कि 165 आपके पास बच गया। और ये सेंटीमीटर क्यूब में जो है लकड़ी का आयतन आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, तो ये थे आपके पूरे 20 क्वेश्चन। और यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।